नमस्कार मित्रों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध महाशिवरात्रि त्यौहार क्यों मनाया जाता है? क्या आप महाशिवरात्रि के विषय में प्रचलित 3 कथाएं जानते हैं कि महाशिवरात्रि क्यों मनाया जाता है? मित्रों, पौराणिक मान्यताओं एवं हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर महाशिवरात्रि त्यौहार को लेकर 3 कथाएं प्रचलित है, इसीलिए महाशिवरात्रि त्यौहार मनाया जाता है। तो मित्रों, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। और यदि ऐसी ही प्राचीन वैदिक जानकारी को निरंतर लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए मित्रों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा यह विषय अद्भुत है और यह शिव पुराण की प्रचलित कथाओं के द्वारा निर्मित है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को सूर्य और चंद्र अधिक नजदीक रहते हैं। इस दिन को शीतल चंद्रमा और रौद्र शिवरूपी सूर्य का मिलन माना जाता है, इसलिए इस चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। वहीं यह भारत में ज़्यादा प्रचलित है। यह शिवरात्रि शिव के बड़े त्योहारों में से एक है एवं हिंदुओं का सर्वाधिक प्रिय त्योहार माना जाता है। मित्रों, इस पावन पर्व के आगमन पर हम आपको इस पावन महाशिवरात्रि त्योहार के विषय में प्रचलित 3 कथाओं को बताएंगे, जो कि बिल्कुल सत्य एवं शास्त्र प्रमाणिक है। और इन्हीं 3 प्रचलित त्योहारों के आधार पर महाशिवरात्रि को बड़ा त्योहार माना जाता है। तो आइए मित्रों, जानते हैं प्रथम अद्भुत कथा को। इस कथा का वर्णन हमें हिंदू धर्म ग्रंथ के ब्रह्मवैवर्त पुराण, पद्म पुराण और श्री शिव महापुराण में वर्णन मिलता है। यह त्योहार के शुभागमन पर ब्रह्मा जी के समक्ष एक अद्भुत बालक प्रकट होता है। मित्रों, ब्रह्मा के अर्धरात्रि के समक्ष एक अद्भुत बालक प्रकट होता है और वही शिव रहते हैं। मित्रों, जो दिव्य एवं अद्भुत बालक ब्रह्मा देव के समक्ष प्रकट होता है, वह बालक साक्षात भगवान शिव ही रहते हैं, ऐसा ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णन मिलता है। और इस प्रचलित कथा को भगवान सदाशिव की एक अद्भुत लीला का ही अंग माना गया है और यह भगवान शिव की अद्भुत लीला रहती है। और मित्रों, ब्रह्मदेव उस बालक का कई नाम रखते हैं, लेकिन प्रकट होते ही वह बालक रुदन कार्य करने लगता है, यानी रोने लगता है। और स्वयं जगत उत्पत्तिकर्ता ब्रह्मदेव भी भगवान शिव की इस अद्भुत लीला से आश्चर्यचकित रह जाते हैं और वह निरंतर ध्यान देते हैं कि इस बालक को रोते हुए इस बालक के नेत्रों से अमृत झर रहा है। और स्वयं ब्रह्मदेव को भी इस बालक का आदि अंत और मध्य नहीं दिखाई देता है, अर्थात कि यह बालक अनंत अविनाशी स्वरूप रहता है। फिर मित्रों, ब्रह्मदेव इस बालक को 1000 नाम प्रदान करते हैं और इस बालक की स्तुति करते हैं, लेकिन फिर भी यह अद्भुत बालक निरंतर रुदन कार्य करता रहता है, अर्थात रोता रहता है। रुद्र समेत हजारों नाम ब्रह्मदेव इस बालक के रखते हैं, लेकिन यह बालक इन नामों से संतुष्ट नहीं रहता है और निरंतर रोता रहता है। अंत में ब्रह्मदेव नतमस्तक होकर के एवं इस बालक के शरण में आकर के प्रार्थना करके देवताओं में सबसे श्रेष्ठ नाम इस बालक को प्रदान करते हैं। तब यह बालक अपना रुदन कार्य बंद करता है, अर्थात रोना बंद करता है, और वह नाम मित्रों महादेव नाम रहता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में मित्रों इस कहानी का
बड़ा ही मनोहर वर्णन मिलता है। और जिस दिन अर्धरात्रि में ब्रह्मा के समक्ष यह बालक प्रकट होते हैं, हिंदू मान्यता के अनुसार वह फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि ही रहती है, जो कि महाशिवरात्रि के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार मित्रों, महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई यह प्रथम अद्भुत कथा समाप्त होती है। महाशिवरात्रि पर्व से जुड़ी हुई यह प्रचलित अद्भुत कथा, इस कथा का काफी महत्व है और महाशिवरात्रि के दौरान इस कथा को सुनने पर एवं श्रवण करने पर या इस कथा का पाठ करने पर ब्रह्म हत्या, गौ हत्या जैसे बड़े पाप भी कटते हैं। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई दूसरी अद्भुत प्रचलित कथा के बारे में, जो कि शिव पुराण के अंतर्गत वर्णन मिलता है। महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई इस अद्भुत कथा का प्रचलन पूरे विश्व में है और अधिकतर शिव भक्त श्रद्धालु इस दिन इस कथा का श्रवण करते हैं एवं पाठ करते हैं। और मित्रों, अधिकतर क्षेत्रों में महाशिवरात्रि को इस कथा के प्रचलन द्वारा मनाया जाता है कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि को इसी रात्रि को भगवान शिव का विवाह माता पार्वती के साथ इसी महाशिवरात्रि तिथि को संपन्न होता है, इसी बड़े पर्व को संपन्न होता है। महाशिवरात्रि पर्व को माता पार्वती और भगवान शिव के मिलन उत्सव यानी विवाह उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इसी महान पर्व के शुभ अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। शिव और माता शक्ति के मिलन के रूप में इस रात्रि को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। तो मित्रों, यह दूसरी प्रचलित कथा है कि भगवान शिव का माता पार्वती के साथ विवाह इसी दिन संपन्न होता है, इसी कारण महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। और महाशिवरात्रि पर्व मनाने का सबसे प्रमुख कारण यह भी है। और तीसरी प्रमुख प्रचलित कथा का वर्णन विष्णु पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मनुस्मृति, विष्णु स्मृति, अत्रि स्मृति, हारीत स्मृति एवं याज्ञवल्क्य स्मृति आदि धर्म ग्रंथों में लिखा गया है एवं अन्य समस्त पुराणों में भी इस कथा का वर्णन मिलता है। और यह प्रचलित कथा मित्रों समुद्र मंथन के दौरान का है कि देवताओं और असुरों के द्वारा मिलकर समुद्र मंथन का कार्य संपन्न होता है एवं उसमें से 14 रत्न निकलते हैं। अमृत, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, कौस्तुभमणि, उच्च श्रवाश्व, पांचजन्य शंख, चंद्रमा, धनुष, कामधेनु गाय, धन्वंतरी, रंभाप्सरा, लक्ष्मी माता, वारुणी और वृष, ये 14 रत्न प्राप्त होते हैं समुद्र मंथन संपन्न होने के दौरान। और इसी 14 रत्न के निकलने के साथ साथ मित्रों उस समुद्र मंथन में से एक विष का घड़ा भी निकलता है। और इसी विष के घड़े के विषय में मान्यता है मित्रों कि इस विष के घड़े को फटते ही संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाता और संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश हो जाता। तो इसी कारण मित्रों देवता और असुरों के बीच में यह बड़ा दुख का कारण बना और इसे सुलझाने के लिए कोई किसी के पास कोई विचार न था। सभी देवता एवं असुर ब्रह्मदेव के पास सत्यलोक को जाते हैं, जिसे हम सनातन धर्म में ब्रह्मलोक के नाम से भी जानते हैं, एवं ब्रह्मदेव से सारी समस्या को रखते हैं। ब्रह्मदेव समेत सभी देवता और असुर
इस गंभीर समस्या के विषय में चर्चा करने लगते हैं और इसका कोई हल न पाने के साथ साथ वे लोग सृष्टि के पालनकर्ता भगवान श्री हरि नारायण के पास वैकुंठ लोक को जाते हैं। सभी देवता असुर के साथ साथ ब्रह्मदेव भगवान श्री हरि नारायण की स्तुति करते हैं एवं सारी प्रार्थना को कहते हैं एवं सभी समस्या को विस्तृत जानकारी के हेतु बताते हैं। और सृष्टि के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु आदेश देते हैं कि हे देवता और हे असुरों, आप सभी लोग सृष्टि के संहारकर्ता भगवान शिव के पास जाइए, वही इस विष का पान कर सृष्टि की रक्षा करेंगे और ना ही उनका आदि मध्य और अंत है एवं वे स्वयं ही अनंत हैं, इसलिए इस विष का जरा भी प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ेगा और वे ही महाकाल शिव इस हलाहल विष का पान करेंगे एवं तीनों लोकों में बसे आकाश लोक, मृत्यु लोक, पाताल लोक एवं सभी जीव जलचर, थलचर और नभचर आदि असुर देवताओं समेत सारे जीव जाति की रक्षा के लिए भगवान श्री महादेव जी इस हलाहल विष का पान कर सबकी रक्षा करेंगे। ऐसा कहते हुए मित्रों, भगवान श्री हरि नारायण ने सभी असुरों, देवताओं, समस्त सभी लोगों को भगवान शिव के धाम को, कैलाश धाम को जाने के लिए कहते हैं। लेकिन देवता असुर समेत पहुँचे सभी लोक परलोकों के गंधर्व, किन्नर एवं आदि समस्त नाग प्रजाति को एक साथ देख करके माता पार्वती आश्चर्यचकित रहती हैं एवं उन्हें आने का कारण पूछती हैं और सभी देवता असुरों के समस्या का कारण जानकर माता पार्वती इस समस्या से संतुष्ट नहीं रहती हैं और वे भगवान शिव को इस विष का पान करने से मना करती हैं। लेकिन मित्रों, सृष्टि के सभी जीवों के कल्याण के हेतु भगवान शिव इस विष का पान करने के लिए यानी इस विष को पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन माता पार्वती इस बात से संतुष्ट नहीं रहती हैं। लेकिन मित्रों, प्रचलित श्लोकों के माध्यम से कहा ही गया है कि ब्रह्मा करोति दीर्घायु विष्णु करोति संप्रदाम शिव करोति कल्याणम। अर्थात कि मित्रों, कहा ही गया है कि ब्रह्मा आयु को प्रदान करने वाले, दीर्घजीवी करने वाले परमात्मा हैं और भगवान श्री हरि नारायण पालन करने वाले हैं, अर्थात हर एक वस्तु को प्रदान करने वाले हैं एवं सृष्टि का सही सत्य संचालन करने वाले हैं और वहीं शिव कल्याण को करने वाले हैं और संहार के प्रलय समय वह सृष्टि का संहार भी करते हैं, इसीलिए उन्हें संहारकर्ता भी कहा गया है। उन्हें करुणा का अवतार कह करके संबोधित किया गया है, अर्थात जीवों पर संकट देख के वे सदा उन पर कल्याण करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसी कारण मित्रों, समुद्र मंथन के समय हलाहल विष के निकलने के बाद भगवान शिव उस विष का पान करने के लिए अर्थात पीने के लिए तैयार हो जाते हैं और उस विष का पान करते हैं अर्थात पीते हैं। और विष के पीने के बाद अनंत होने के कारण उन पर विष का जरा भी असर नहीं होता है। लेकिन माता पार्वती इस बात से संतुष्ट नहीं रहती हैं, इसीलिए उनके समक्ष एक प्रस्ताव भी रखा जाता है कि आप विष का पान करेंगे लेकिन उस विष को पिएंगे नहीं, अर्थात कि उसे शिव जी गले में ही सदैव के लिए स्थान देंगे और उसे पूर्ण रूप से नहीं पिएंगे।
और सभी असुरों देवताओं समक्ष माता पार्वती के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए भगवान शिव विष का पान करते हैं और विष को बिना पिए अपने गले में स्थान देते हैं और विष को गले में रखते ही उनका गला नीला पड़ता है विष के प्रभाव के कारण। तब से उन्हें प्रचलित कथाओं में नीलकंठ के नाम से भी हिंदू धर्म में पूजा जाता है। और विष के पान करते उन्हें विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन शिव जी एक स्वच्छंद लीला अर्थात कि अपने इच्छा की एक लीला करते हैं। वे अपने भक्तों के समक्ष वहीं मूर्छित हो जाते हैं और ताकि सभी लोगों को ऐसा लगे कि उनके ऊपर विष का प्रभाव हुआ है। और ऐसा देख करके माता पार्वती का क्रोध बढ़ जाता है और माता पार्वती का क्रोध बढ़ने के कारण सृष्टि का अंत ना हो जाए, इसी कारण सृष्टि के पालनकर्ता भगवान श्री हरि नारायण वहाँ पधारते हैं और कहते हैं, हे माता पार्वती, भगवान शिव अनंत हैं एवं अविनाशी हैं। उनका ना आदि है, ना मध्य है और ना ही अंत है, अर्थात कि उनके ऊपर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। लेकिन परिस्थिति को देखते हुए इसका एक समाधान है कि जितने भी भक्त हैं विष के प्रभाव को उतारने के लिए भगवान शिव के प्रतिमा के ऊपर अधिक से अधिक जल, बिल्व पत्र, दूध, शहद, दही, घी और सुगंधित पुष्पों को चढ़ाएं एवं अधिक से अधिक बार दुग्ध स्नान, जल स्नान और घृत स्नान कराएं। इसी कारण मित्रों सभी भक्त, जितने भी भक्त देव असुर समेत सभी भक्तगण वहाँ शिव के समक्ष जितने भी दूध, दही, घी, शहद आदि चढ़ाते हैं और अधिक से अधिक बिल्व पत्र चढ़ाते हैं ताकि भगवान शिव अपने मूर्छित अवस्था से फिर से ठीक हो जाएं और विष का प्रभाव समाप्त हो जाए। इसलिए मित्रों इस दिन इसी प्रचलन में अधिक से अधिक दूध, दही, घी, शहद, जल आदि से स्नान भी कराया जाता है। थोड़ा समय ही समाप्त होने के पश्चात अर्थात कुछ समय बाद भगवान शिव वापस अपनी मूर्छित अवस्था से अपनी वास्तविक स्थिति में आते हैं और उठ करके कहते हैं कि मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने लीला मात्र ही ऐसा किया है और पूर्ण रूप से मैंने विष का पान भी नहीं किया। मैंने विष को अपने गले में स्थान दिया एवं नीलकंठ नाम पाया है और मुझ पर विष का कोई प्रभाव भी नहीं है। ऐसा कहते ही मित्रों सभी भक्त झूमते, नाचते, गाते एवं भगवान शिव की जय जयकार लगाते हुए, स्तुति करते हुए अपने लोकों को चले जाते हैं। और मित्रों यह भी महत्वपूर्ण घटना फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को ही संपन्न होता है, अर्थात यह घटना, यह प्रमुख विचित्र अद्भुत घटना महाशिवरात्रि के दिन ही संपन्न होता है। इसलिए मित्रों इसी दिन के प्रचलन में अधिक से अधिक दूध, गाय का घी, दही, शहद आदि से जल से भगवान शिव का स्नान होता है और इस दिन भगवान शिव भक्तों की अधिक से अधिक भीड़ हर मंदिरों में देखने को मिलती है। और इसी तीसरी प्रमुख
विचित्र अद्भुत कथा के साथ हमारा आज का यह वीडियो समाप्त होता है। तो मित्रों, आशा करते हैं कि आज की दी हुई यह अद्भुत जानकारी आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इससे जुड़ी हुई 3 प्रचलित कथाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक शिव भक्तों में इस जानकारी को पहुंचाया जा सके। वैदिक ज्ञान का अधिक से अधिक प्रचार करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।